ओके, सो आज के सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं आर फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ जावा. ओके, सी हा आजचा प्रॅक्टिकल आहे आपला. ओके. जावा का हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल देखने वाले हैं आज. सो अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल टू दिस सेशन इज अबाउट प्रैक्टिकल. ओके, प्रैक्टिकल. सो इन प्रैक्टिकल में हम लोगों के द प्रैक्टिकल इज अबाउट प्रिंट इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, input and output, multiplication table up to 10, multiplication table up to 10, मतलब 10 तक हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है. दिस इज आवर प्रैक्टिकल. ओके, up to 10. So this is our first practical. Then in this only we have to see that display following pattern, like we have to display following pattern. ओके, सो इन दिस हमें हम लोग पैटर्न डिस्प्ले करने वाले. देन इन सी in this we have to print area and parameter of circle. You have studied about area circle in math section, right? So just we have to print this area and parameter circle. Okay. So this is 3 ABC. This is comes in your first practical. Okay. So this is about your first practical. लेकिन before that we have to see that कि for means listen, ये प्रैक्टिकल आपको दिखाने से या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हम कुछ सिंटैक्स स्टडी करेंगे जो आपकी इस प्रैक्टिकल में है. ओके, अगर यू कैन अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ प्रैक्टिकल मींस प्रैक्टिकल में हम लोगों को फॉर लूप यूज करना है. ओके, यू हैव स्टडी इन सी एंड पाइथन, जो भी आपने लैंग्वेज सीखा है अप टू एफ वाई एंड एस वाई में, एस वाई के थर्ड सेम तक, you know very well about for loop. Okay, but in Java we will see for loop का यूज कैसे करते हैं, क्या है, right? Means if you know the syntax better concept of for loop या syntax of for loop, then you will able to run any program with your logic. Means आप अपना logic use करके any program you can do it, right? So for this purpose let's move on syntax, then we will see these three practical. Okay, so syntax for loop. Okay, let's write the syntax first. Okay, syntax. Okay, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन जो जो मैं स्टेटमेंट लिखती रहूंगी वो आई विल एक्सप्लेन यू, देन यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी सिंटैक्स एंड फॉर लूप, राइट? So syntax for you know very well for is a loop, right? So यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है फॉर लूप में होता है. फॉर लूप में सबसे पहला पार्ट को क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, राइट? फॉर लूप में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन. यू नो वेरी वेल इनिशियलाइजेशन, ये एक सिंटैक्स है आपका. ओके, इनिशियलाइजेशन. ओके, और ये सेपरेट होता है सेमी कॉलम से इनिशियलाइजेशन. ओके, सबसे पहला पार्ट फॉर लूप में होता है इनिशियलाइजेशन. मतलब यहाँ पर आप वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू देते हैं. मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइजेशन मतलब लूप कहाँ से स्टार्ट होगा वो हम लोग इस विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियलाइजेशन हम लोग शो करते हैं. ओके, उसके बाद होता है टेस्ट कंडीशन. आफ्टर इनिशियलाइजेशन के बाद होता है टेस्ट कंडीशन, राइट? टेस्ट कंडीशन. सो ये वो कंडीशन होता है जिसे हम चेक करना होता है. मतलब हम चेक करने के लिए हम लोग कंडीशन यूज करते हैं. ओके, टेस्ट कंडीशन मतलब वो ग्रेटर देन है या व्हाटएवर जो भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है वह इसके लिए हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करते हैं. ओके, व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एग्जांपल देन यू विल गेट बेटर. बट मेक मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. फर्स्ट वी हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या होगी वो हम लोगों को फर्स्ट इनिशियलाइजेशन में प्रिंट करना है. देन वी विल सेपरेट फ्रॉम दिस सेमी कॉलम. देन वी हैव टू पुट कंडीशन. क्या कंडीशन? जिसमें चेक करना होता है कि कंडीशन क्या है.
उसके बाद आता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आइदर डिक्रीमेंट, राइट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आपकी कंडीशन इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, वो through example you can understand, right? So 1 minute. Okay. After this, उसके बाद हम लूप स्टार्ट करते हैं, राइट। और लूप स्टार्ट होता है जिससे ओपन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, मतलब बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप लिखते हैं, बॉडी ऑफ लूप, right? Then we close the body of loop. So in या इस लूप में, मतलब ये बॉडी ऑफ लूप के अंदर आप स्टेटमेंट लिखते हो जो जिसको आप लूप के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब जो भी हम लोगों को लूप के थ्रू स्क्रीन में आउटपुट चाहिए एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए हम बॉडी ऑफ लूप में वो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, राइट। The syntax of this loop, that initialization, which type of variable we have to print, we have initialize, start करना, कि किस टाइप का एग्जांपल होगा, उससे आप समझ जाओगे कि why we are using initialization. Then we have to print the condition, then either increment or decrement, जो भी condition मतलब जो होगा increment या decrement, we have to put here. Then in this we have to write body of loop for execution purpose on screen. हे तर तुम्हाला माहितच आहे ना, फॉरचं आणि ह्याचा सिंटॅक्स मला गरज नव्हती एक्सप्लेन करण्याची. देन ऑल्सो आय हॅव एक्सप्लेनिंग यू. आणि प्रॉब्लेम फॉर लूप माहिती आहे ना सर्वांना? येस अपूर्वा, राज, व्हॉट यू डोंट नो? हो मॅडम माहिती. हा हा ओके. Right. So to understand this, let's take one example. Okay. So यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. Okay. Let's see one example for loop. Okay. Let me write here first. Suppose हमारा example है. This is not a practical. I'm just explaining you the meaning of loop, for loop, which we have to use in our practical session. So before starting the practical, let's discuss about the loop. I hope कि आपको syntax तो clear cut हो गया है, right? कि हम why we initialization, why we are using condition and increment, decrement and body of loop. So through example, one by one मैं आपको explain करती हूँ. Let's take first example. Then I will directly I will directly type the practical and we will see the output when you will clear cut this loop. So let's see one example for loop. For loop का example लेते हैं. For loop example. Okay. So यहाँ पे suppose 1 to 100 के बीच, 100 के बीच की जो भी इवन नंबर है, 100 के बीच की इवन नंबर प्रिंट करना है अपन को. ओके, इवन नंबर प्रिंट. अभी आप लोगों ने मैथ्स तो यू नो वेरी वेल, आपको FY में मैथ्स था, राइट? तो यू नो इवन एंड ऑड नंबर. देन आल्सो लेट मी टेल यू, इवन एंड ऑड नंबर लाइक 2 is even, right? Then 4 even, like 6 even, 8. So 1 to 100 के बीच में हमें ये इवन नंबर प्रिंट करना है 1 to 100 बीच की सीरीज में. तो ये अपना एग्जांपल है. सो हम लूप में फॉर लूप की कंडीशन अप्लाई करेंगे. ओके, सो let's take the example here. So यहाँ पे 1 to 100 के बीच की जो भी इवन नंबर है, like 2, 4, 6, 8, सभी इवन नंबर को हमें प्रिंट करने का प्रोग्राम हमें लिख रहे हैं. ओके, सो 1 minute. Okay, so सबसे पहला let's take the class. 1 minute. Okay, class. Sorry, class. Okay, so यहाँ पे क्लास में हम लोग क्लास का नेम देते हैं हम लोग टेस्ट. एग्जाम्पल टेस्ट. आप कुछ भी क्लास का नेम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम. सो सबसे पहला क्लास टेस्ट. जावा में जब हम क्लास लिखते हैं, उसका जो पहला लेटर होता है, मतलब क्लास का, वो ऑलवेज कैपिटल होता है. सी यहाँ पे टी कैपिटल है. ओके, टेस्ट 1. सो जावा में जो भी हम क्लास लिखते हैं, उसका पहला जो लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल. शुड बी कैपिटल. ओके, देन जावा में जो भी क्लास लिखते हैं, उसका जो पहला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट? स्टैटिक
void, sorry, public static void main. Okay, so पहला लेटर कैपिटल है, यू आई सेड नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग की जो क्लास है, देन इन दिस वी हैव टू राइट स्ट्रिंग, दैट इज पैरामीटर स्ट्रिंग args. ओके, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया है, राइट. देन स्ट्रिंग args. ओके, सो हमने क्लास लिखा, फर्स्ट हमने टेस्ट 1 लिखा है क्लास का नेम. ओके, और टी कैपिटल लिखा है हमने यहाँ पे. देन हमने कर्ली ब्रैकेट से ओपन किया मेथड. देन अब मेन मेथड लिखा है हमने, राइट. जावा पहले लेटर कैपिटल लाइक दिस. अब मेन मेथड लिखे जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग जो की क्लास है args. उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट. ओके, देन उसके बाद हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट. अब हमें क्या करना है प्रोग्राम में. हमारा प्रोग्राम क्या है, एग्जांपल क्या है अपना, कि हमें 1 to 100 इवन नंबर प्रिंट करना है. ओके, लाइक 2 4 1 to 100. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, हमें इंट देना है. इनिशियलाइजेशन दैट इज नंबर. ओके, अभी हमें नंबर प्रिंट करना है तो हमने नेम दिया इनिशियलाइजेशन नंबर. अब वी विल स्टार्ट द हियर फॉर लूप. ओके, सो इवन नंबर के हम फॉर लूप पे जैसे सिंटैक्स देखा हमने. ओके, अभी हम लोगों को 1 to 100 फॉर लूप, सॉरी 1 to 100 नंबर प्रिंट करना है, राइट. 1 to 100. सो वी विल गिव फॉर लूप. सो ये सिंटैक्स आई सेड यू, राइट. ये सिंटैक्स हम देखा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. सो यही सिंटैक्स हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. अब देखिए फॉर लूप में सबसे पहला फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है, राइट. इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया. इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. सो यहाँ पे फॉर लूप में सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन का पार्ट, राइट. मतलब वी नो कि हमें 1 to 100 की बीच में वैल्यू प्रिंट करना है. अब सिंटैक्स देखा है हमने, राइट. और सबसे पहले लूप में इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है जहां पर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू दी जाती है. अब वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमें पुट करनी है. अब सी, अब 1 to 100 के बीच में सबसे पहला इनिशियल वैल्यू इवन नंबर का क्या होगा, 2, ऑफ कोर्स, राइट. बट ऑब्वियस 2 ही होगा. यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 1 तो होगा नहीं, और उसके पहले कोई वैल्यू ही नहीं है. सो जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर सिंटैक्स, इनिशियलाइजेशन में सबसे पहला पार्ट होता है इनिशियल वैल्यू का पार्ट. सो 1 to 100 के बीच में जो पहला इवन नंबर है दैट इज 2. सो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, इनिशियल वैल्यू वी हैव टू राइट फर्स्ट, दैट इज इनिशियल वैल्यू हमें फर्स्ट लिखनी है, दैट इज एंड जो हम लोगों ने नंबर नेम दिया है, नंबर इक्वल टू 2, और हमें इसे सेपरेट करते हैं हम सेमी कॉलम से, राइट. देन उसके बाद होती है कंडीशन. अब जैसे कि हमने सिंटैक्स देखा है कंडीशन, अभी हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है. द कंडीशन इज दैट नंबर condition, okay, to according to variable. Now we have to write first, that is number equal to 2. then next condition, जो 100 है वो लास्ट वन है, राइट. हमें कंडीशन क्या प्रिंट करनी है यहाँ पे, हमें 100 तक इवन नंबर प्रिंट करना है. ओके, अब 100 तक इवन नंबर प्रिंट करने के लिए कंडीशन क्या है, 100 है वो लास्ट इवन नंबर है, राइट. मतलब इस लूप को 100 तक हमें एग्जीक्यूट करना है. इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे नंबर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 100. लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा हमने, बिकॉज हमें 100 के अंदर और 100 तक ही वैल्यू प्रिंट करनी है. सो लेस देन मतलब 100 से कम होना चाहिए और 100 को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 100 इज आल्सो इवन नंबर, राइट. सो हमने कंडीशन देखो, हमने पहले स्टार्ट किया फॉर लूप एंड इक्वल नंबर इक्वल टू 2, इनिशियलाइज फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है. देन हम लोगों ने यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई किया, नंबर लेस देन इक्वल टू 100, बिकॉज यार वो तो 100 से लेस और इक्वल 100 होनी चाहिए, राइट. अभी अब इस दोनों के 2 से लेके 100 के पहुंचने तक के लिए जो भी इवन नंबर है प्रिंट करने के लिए हम मींस सी दिस ओके ओवर. देन वी हैव टू राइट दैट 100 के बीच में मतलब पहुंचने के लिए जो भी इवन नंबर है प्रिंट करने के लिए हमें तीसरा पार्ट यूज करना है, राइट. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट.
अब इन नंबर 2 से लेके 100 तक के बीच को पहुंचने के लिए वी हैव टू अप्लाई थर्ड पार्ट दैट इज इंक्रीमेंट और Dear, no need to type your name in chat box. मला दिसतंय इथे. मी प्रेझेंटली लावली आहे, डोंट वरी. डिक्रीमेंट, राइट. तो हमें उसके लिए 2 से इंक्रीमेंट करना होगा. अभी हम लोग अभी हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमारा कंडीशन के ऊपर है कि हमारी प्रोग्राम किस कंडीशन में है. अभी इनिशियलाइजेशन मतलब आपको मैंने बताया कि हमें 2 से स्टार्ट करना है. सो इनिशियल पार्ट हुआ. कंडीशन हमने क्या अप्लाई किया, ये इक्वल और लेस देन होना चाहिए 100 से, राइट. इक्वल या लेस देन, सो हमने वो अप्लाई किया. अब या तो ये इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट. अब डिक्रीमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल नथिंग गेट, क्योंकि इनिशियलाइजेशन पार्ट ये 2 है. अब 2 से इंक्रीमेंट इवन नंबर क्या होगा, 2 plus 2 4, then 4 plus 2 6 plus 2 8. तो हमें 2 से इंक्रीमेंट करना होगा, राइट. तो वी विल अप्लाई हियर लाइक दिस नंबर. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, राइट, बिकॉज आई एम टीचिंग इन सिंपल एंड स्वीट मैनर. ओके, प्लस 2, राइट. सो हमारा लूप यहाँ पे क्लोज हुआ, राइट. आई होप कितना तो आपको समझ में आया होगा. अब जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा ये कि हमें बॉडी ऑफ लूप यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, राइट. सो फॉर दिस पर्पस, वेट, तो हमें उसके लिए इंक्रीमेंट 2 से हमने इंक्रीज किया, राइट, नंबर प्लस 2. और हर बार नंबर 2 का इंक्रीमेंट होगा. सो ये हर बार नंबर 2 से इंक्रीमेंट होगा. अब बॉडी ऑफ लूप में हमें वो स्टेटमेंट लिखना है जिसके थ्रू वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट कर सके. मतलब हमें बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में वो नंबर वो लिखना है जिससे हम जो हमें वैल्यू चाहिए ना 1 2 2 मतलब इवन नंबर की 100 की, वो हमें आउटपुट मिलना चाहिए, राइट. स्क्रीन में हमें शो होनी चाहिए. So we will give the statement system dot out dot print ln, right, print ln. Then हमें प्रिंट करना है वैल्यू, विच वैल्यू 2 से लेके मतलब 1 से लेके 100 के बीच में इवन नंबर की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है. ओके, और सो हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना. अब वेरिएबल का नाम, देन हमने यहाँ पे सब स्टेटमेंट, मेथड, लूप सब क्लोज किया, राइट. सो कर्ली ब्रैस ये ओपन एंड क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्रेस किया इन माय प्रीवियस लेक्चर. सो यहाँ पे हमने क्लास क्लोज किया, राइट. देन हमने मेथड क्लोज की, राइट, एंड हमने लूप क्लोज किया. ओके, आई होप कि आपको इस प्रोग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये इजी मैनर में मैंने आपको समझाया है. सो ये सिंटैक्स है हमारा. ओके, और ये एग्जांपल है, और ये हम एग्जांपल अब एग्जीक्यूट करने वाले हैं. सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये प्रोग्राम के लिए मैंने यहाँ पे नोड प्लस प्लस यूज किया है. सो ट्राई टू means install node plus plus and then with this install jdk. Okay, so after this you able to run your program. सो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को रन करने वाले. ओके, इस प्रोग्राम को हम लोगों को रन करना है. सो अभी हम लोगों को इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, आई होप कि आपको इतना समझा प्रॉपर्टी स्टैटिक वॉइड में. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माय प्रीवियस लेक्चर हमने ये क्यों अप्लाई किया. ओके, दिस ऑल. सो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू रन वी हैव टू फर्स्ट सेव. सो ये सेव हम डेस्कटॉप के जावा फोल्डर में हमने सेव किया है, राइट. See here, let's go in desktop में ये जो जावा फोल्डर है, ओके, जावा फोल्डर मैंने बनाया है यहाँ पे, और इसमें मैं ये प्रोग्राम सेव करने वाली हूँ test1.java से. ओके, ये सेव हो गया मेरा प्रोग्राम. अब मुझे इसमें यहाँ पे रन करना है इसको. ओके, सो रन करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगी, राइट. कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद चेक डायरेक्टरी cd डेस्कटॉप, बिकॉज मेरा प्रोग्राम डेस्कटॉप के ऊपर जावा फोल्डर में, राइट. सो cd जावा. ओके, अब मुझे ये प्रोग्राम कंपाइल करना है. जावा सी test1 मेरा जो क्लास का नेम है, प्रोग्राम का नेम है जावा. ओके, so java c my program name dot java. if error there, right, here error है void main string arg में, तो फिर हमें वो एरर फाइंड आउट करना होगा, राइट. so let me check what happened.
आप करते हो, then you can't find your program. Okay, so see here. Okay, let's see. Okay, so error क्या था? We wrote by mistake double p here, so वो error हमें show हुआ। मतलब जैसे कि you can see here, हमें यहाँ पे लाइन नंबर 3 देखिए, कंपाइल करने के बाद हमें ये बताते कि टेस्ट 1 जावा में आपका एरर कहाँ है, आइडेंटिफायर में, दैट इज। और ये देखो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन किया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लाइन नंबर 3 में आप यू हैड डिड सम मिस्टेक, राइट। सो ये कंपाइल नहीं हुआ प्रॉपर, और वो एरर क्या था हमारा कि हमने 2 टाइम्स p एग्जीक्यूट किया, टाइप किया था। ओके, सो इस टाइप के इसीलिए एरर्स इसमें आपको शो होते हैं, और यू कैन एबल टू करेक्ट दिस। सो नाउ मैंने अगेन इसको टेस्ट 1 जो हमारे क्लास नेम है, राइट, सी हमारा टेस्ट 1 क्लास नेम है, वो मैंने अगेन पुट किया, कंपाइल किया, अभी एरर फ्री। सो ये हमारा एरर फ्री हुआ, मतलब अभी कोई एरर नहीं, कंपाइल हुआ प्रॉपर। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे हम लोग अगेन जावा टेस्ट 1 ऐसे दिए। ओके, अब इस सीक्वेंसी देखो, ये क्या हुआ हमारा नंबर। आय होप की ह्याच्यात तुम्हाला कोणाला काही प्रॉब्लेम नसेल, राईट? येस, अमिशा, इब्राहिम, मयुरुष बोला रे, मेसेज करत बसू नका. येस, राज, संगीता, काही प्रॉब्लेम नाही. परफेक्टली समजलंय? हो. ओके, बोलत जा, मी विचारते तेव्हा. प्रिंट हुआ 2 से स्टार्ट किया हमने, राइट, 100 के बीच, 100 के अबाउ गया नहीं, ओनली 100, क्योंकि हमने कंडीशन क्या अप्लाई की है, लेस देन और इक्वल टू, और 100 भी इवन नंबर है इसलिए 100 भी प्रिंट हुआ, और हर एक नंबर 2 से इंक्रीमेंट हुआ, राइट, क्योंकि इनिशियलाइजेशन क्या था इवन नंबर का 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू, देखो ये हर एक नंबर 2 से इंक्रीमेंट है, और ये सारे नंबर इवेंट नंबर अपने, ठीक है। अगर आपको और नंबर प्रिंट करना है तो आपको इनिशियलाइजेशन यहाँ पे 3 देना होगा, राइट। आप यहाँ पे एग्जाम्पल 3 देना होगा, लेट प्लीज हो रहा है, ओके। देन आपको डिक्रीमेंट करना होगा, राइट, और फिर यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा कि आपको क्या अभी ऑड नंबर का फॉर्मूला नंबर अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दिस इज शॉर्ट प्रैक्टिकल सॉरी फॉर लूप एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिकल को। ओके, सो आई होप कि आपको इतना तो सबको समझ में आया होगा कि फॉर लूप क्यों यूज करते हैं। सो अभी हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है इनपुट एंड आउटपुट मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10। सो अगर आपको ये क्लियर कट हुआ है सिंटैक्स फॉर लूप का, हमने कैसे नंबर पुट किया है, सो ये भी आपके लिए इजी हो जाना है। ओके, सो हमें फर्स्ट प्रैक्टिकल का देखना है मल्टीप्लिकेशन का, दैट इज वी हैव टू प्रिंट, हमें 1 से लेके 10 के नंबर, मतलब हमें कोई भी 10 का नंबर प्रिंट करना है, चाहे वो 2 हो 3 हो, लेकिन उसके वो हमें अप टू 10 तक प्रिंट करना है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसपे हम फॉर लूप अप्लाई करेंगे। ओके, सो इसके लिए हम लोग सपोज लेते हैं क्लास pract, okay, we are pract, let's take 1, okay, class pract 1। so यहाँ के बाद हम लोग या तो अपन pract 1 की जगह हम लोग ये देते हैं, हमें क्या है, हमारा प्रोग्राम नेम क्या है हमारा, मल देते हैं, ओके, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमने ये कैपिटल लिखा, जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये कैपिटल लिखना है, सॉरी, क्लास दैट इज हमें 1 to 10 तक मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट, मतलब कोई भी नंबर को हमें 1 to 10 तक मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 से लेके अप टू 10 तक कोई भी नंबर की 10 तक हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब हमारा प्रैक्टिकल क्या है, जावा प्रोग्राम दैट टेक नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 तक। ओके, ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन है। सो हमने क्लास नेम दिया है यहाँ पे, दैट इज MUL, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। देन हमने यहाँ पे ओपन किया ब्रैकेट, और आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू क्लास एंड ऑल, right, so I will directly type the practical now, public static void main, okay, public static void main, then parameter string, okay, string args, right, yeah, like this also you can write this
string. Okay, so after this open the practical. So scanner, हम scanner that is st object, sorry, scanner object equal to new scanner. Okay, new scanner, that is system in. System in. Okay, system dot in. Okay, so then system out println, हमें जो स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, system dot out dot println, फिर हमें यहाँ पे नंबर एंटर करना है। मतलब आपको कोई भी नंबर हम लोगों को स्कैन करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्कैनर यूज किया, राइट, कि नंबर हमें 1 to 10 तक मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हमने स्कैनर यहाँ का ऑब्जेक्ट दिया है और न्यू स्कैनर, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ हाउ टू टाइप एंड सिस्टम डॉट इन। ओके, तो अभी सिस्टम के अंदर मतलब हमें स्क्रीन के अंदर पुट करना है वैल्यू, राइट। तो अभी सिस्टम डॉट मतलब हमें जो स्क्रीन में चाहिए, आउटपुट में चाहिए, तो यहाँ पे हम एंटर नंबर, मतलब हम पर्टिकुलर नंबर को ही स्कैन नहीं करने वाले, हम लोग एनी नंबर 10 के बीच में हमें प्रिंट करना है। ओके, सो एंटर नंबर, राइट, एंटर नंबर के बाद एंटर नंबर, ओके, फिर देन अभी हम लोगों को इंट, जैसे मैंने आपको पॉइंट पे बताया था, इंट नंबर, ओके, इंट नंबर, ओके, इंट नंबर इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, देन हमें फॉर लूप अप्लाई करना है। फॉर, तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन क्या होगा, इंट i इक्वल टू 1, मतलब वो 1 इक्वल 1 से होना चाहिए, राइट। ये हमारी फर्स्ट इनिशियलाइजेशन 1 से होगा। ओके, देन i इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब i 1 से बड़ा और 10 के बीच में, 10 से इक्वल होना चाहिए वो नंबर, राइट। देन दिस इज द कंडीशन, देन हमें i से इंक्रीमेंट करना है, राइट, i प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे हमने फॉर लूप की कंडीशन अप्लाई की, इनिशियलाइजेशन विद 1, देन लेस देन और इक्वल टू 10, और देन 10 तक वो नंबर प्रिंट होगा अप टू 10 तक। ओके, देन बॉडी ऑफ लूप हियर, दैट इज सिस्टम dot out dot println, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। सो नाउ हमें क्या प्रिंट करना है, लेट्स प्लस मल्टीप्लिकेशन, हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन जो भी हमें करना है वो हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, राइट, देन प्लस दिस कंप्लीटेड, देन इक्वल टू नंबर प्लस नंबर इंटू 1 क्लोज। ओके, अभी हम लोगों ने क्लास क्लोज किया, देन मेथड, देन फॉर लूप। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रैक्टिकल है कि हमें 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। ओके, सो 1 to 10 हमें नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है, ये हमारा प्रोग्राम है। सो लेट्स रन इट फर्स्ट, देन वी विल चेक। ओके,
सो हम यहाँ पे मल डॉट जावा से एक्सटेंशन है जावा से हम लोगों ने सेव किया प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा। ओके, तो हम इसी में रन करते हैं अपना प्रोग्राम डायरेक्टली। वी कैन कंपाइल दिस प्रोग्राम राइट, जावा सी अपना प्रोग्राम का नेम डॉट जावा। ओके, then check it. If error there, then it will be show us, right? And if error free, then it will be compiled. So see यहाँ पे कुछ error show हो रहे हैं। line number 3 पे again it shows the error, right? Here. So let's see this. Okay, so this is only this program. Okay, जो हम लोगों ने check किया, see like this only multiplication table practical 1. So यहाँ पे हम लोगों को run करना है directly because we have to perform 2 more practical also. Okay, so check it this program. When you will going to run this practical, check this program is only this like this only. So यहाँ पे हमने package दिया है. If you don't want, then you can write from class also. So public class multiplication table, public static void main string args, then scanner, system out printer, enter the number, then this. Okay, so let's run this program to give the Java C, then dot Java compile, then someone made something mistakes there, Java C. Then first we have to compile this, then we can apply, right? Why? Because we didn't use the this here Java C. Let's control V dot Java. यहाँ पे हमने स्पेस दिया था इसलिए हमारा वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ, बट इट विल बी कंपाइल नाउ. ओके, so let's check what happened here. It uses Java option source for me. Again we have to first give the class name here, right? Let me check image. Okay, so take again the new cmd. Okay, command prompt. Okay, then okay, then cd desktop, then cd java because हमने java में सेव किया, right? Then java c dot java option source files use help list possible option. फाइल इज नॉट 10 के अंदर कौन सा भी मल्टीप्लिकेशन नंबर हमें. Okay, so see we have to print this number, right? Multiplication, right? And इंक्रीमेंट हो 1 स्पेस प्रॉब्लम. so ये केस सेंसिटिव है. अगर आपका स्पेस का इशू होगा या स्पेस का इशू होगा या टाइपिंग मिस्टेक होगा तो सम एरर विल ऑकर एंड इट विल बी शो अस. ओके, सो उस प्रोग्राम में हमारा फाइल पाथ शो नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ फाइल का इशू था. देन हमने फिर ये नेक्स्ट प्रोग्राम वही प्रोग्राम हमने अगेन सेव करके चेक किया, राइट? दिस वन, राइट? सो यही प्रोग्राम हमने अगेन सेव किया, मल्टीप्लिकेशन टेबल नेम दिया इसको. ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग का कंपाइल हुआ है प्रॉपरली. ओके, फिर जावा प्रोग्राम नेम और एंटर. सी नाउ यू कैन से अभी एंटर. अभी यहाँ पे एंटर नंबर आया है. ओके, अब यहाँ पे या तो मुझे कोई भी 10th नंबर एंटर करना है. ओके, तो सपोज मैंने 2 लिया नंबर. ओके, तो फिर यहाँ से मुझे 2 की मल्टीप्लिकेशन अप टू 10 तक शो होगी. सी 2 into 1, 2 into 4, 2 into 5, मतलब अब तक 10 तक, राइट? इसके ऊपर है मतलब into 10. सी 1 to 10 इक्वल टू, ओके, जितना भी नंबर है उसका शो होगा. अब इसी अगर हम लोग फिर से चेक करते हैं, ओके, यहाँ पे एंटर नंबर 1 लेते हैं. आई डोंट थिंक जितने भी 1 के अंदर है क्योंकि 1 इक्वल टू है, राइट? 1 की इनिशियलाइजेशन से 1 की एंटर नंबर हमें
शो हुआ. ओके देन लेट्स टेक अगेन. सपोज मतलब कोई भी नंबर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं. अभी इफ यू वांट 3 यू कैन टेक इट, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं किया है कि हमें 2 ही नंबर चाहिए. यू कैन एंटर एनी नंबर, लेकिन वो आपको अप टू 10 तक ही प्रिंट होगा, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन हमारी 1 से है, इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू 10 एंड इंक्रीमेंट बाय i प्लस प्लस. सो यू कैन टेक एनी नंबर, राइट. यू कैन टेक 4 ऑल्सो हियर. फिर आपको 4 मतलब कोई भी नंबर अप टू 10 तक आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो. ओके ओके देन if you want take 10 equal to and print, right. And class हमने, so this is your first practical. So let's see, let's take the next practical, that is we have to do take new practical. अभी जैसे कि next practical हमारा क्या है, we have to bring display the following pattern. हमें कोई pattern display करना है. Okay, अब to let's take the example of how to we can display the following pattern. So यहाँ पे हमने क्लास हम नेम देते, सपोज वी गिव P1 या P3. ओके क्लास का नेम हमने P3 दिया एग्जांपल. आप कोई भी क्लास का नेम दे सकते हो. ओके हमने 1 मिनट P ऑलवेज शुड बी कैपिटल, लाइक P3. तो मैंने यहाँ पे क्लास का नेम P3 दिया तो पैटर्न डिस्प्ले पैटर्न करने के लिए. ओके देन एंटर. देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन. अगर यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक में एस शुड बी कैपिटल फर्स्ट, राइट. पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे भी गलती होती है तो हमारा एरर शो होता है, हमें लाइन इंडिकेट करते हैं यहाँ पे आपने मिस्टेक की है. ओके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पास द पैरामीटर दैट इज द एस कैपिटल स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स. ओके पैरामीटर पास किया हमने. देन again close public static method class we have to close class we have हमने close open किया sorry, और method class हमने open किया. then int initialization हमें क्या देना है, I then j. okay I j हमारा initialization होगा. then हमें loop यहाँ पे apply करना है, so for loop sorry okay इसको हम लोगों को अप्लाई करना है for loop. ओके अब फॉर लूप में हम क्या करने वाले हैं, हमें नंबर पैटर्न करना है कोई भी. ओके तो हम यहाँ पे i इक्वल टू 5 मतलब उसका स्टार्ट होना चाहिए 5 से. देन टाइम अप 1 मिनिट राहिलाय. मग आपण हा प्रॅक्टिकल उद्या बघूया. ठीक आहे. टाइम संपला आपला. मीटिंग एंड होईल आता 1 मिनिटात. सो आता जेपर्यंत स्टार्टिंग टू एंड जे प्रॅक्टिकल आणि जी थेअरी आपण बघितलं आहे आता आजच्या लेक्चरला कोणाला काही प्रॉब्लेम? फास्ट टेल मी 1 मिनिट देयर. इब्राहिम, मयूर, राज, साक्षी काय प्रॉब्लेम आजच्या लेक्चरमध्ये? नो सर नो. समजलं सर्वांना? ओके मग रिमेनिंग पार्ट आपण उद्या बघूया. लेक्चर टाइम संपलाय आपला. ओके यू कॅन लिव्ह नाउ.